हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि धन चिन्ह लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए, ऋण चिन्ह हानिकारक के लिए और शून्य चिन्ह उदासीन परस्पर क्रिया के लिए दिया जाता है तो धन ऋण द्वारा दर्शित समष्टि परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए परजीविता, विकल्प बी अंतरजातीय परजीविता, विकल्प सी सहोपकारिता, विकल्प डी सहभोजी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया, देखिए अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया के विषय में तो पारस्परिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें जो दो जीवों के मध्य होती है, दो जीवों के मध्य या हम कहें दो जीवों के परस्पर होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? परस्पर होने वाली क्रिया को पारस्परिक क्रिया कहा जाता। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि यह जो धन का चिन्ह होता है ये लाभदायी के लिए बताया गया है, ऋण का चिन्ह हानिकारक के लिए और जो शून्य का चिन्ह है वो उदासीन या हम कहें अप्रभावी परस्पर क्रिया के लिए दिया गया है। तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो धन तथा ऋण का चिन्ह है, धन तथा ऋण का चिन्ह जो है यह किस समष्टि की पारस्परिक क्रिया को संदर्भित करता है। तो देखिए विकल्प ए दिया गया है परजीविता। परजीविता, देखिए अगर बात की जाए परजीविता के विषय में तो यहाँ पर क्या होता है, यह दो जीवों के मध्य होने वाली परस्पर क्रिया है जहां पर एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। और प्रश्न में भी यही कहा गया है कि यहाँ पर क्या देखा जाएगा? एक जीव को लाभ होगा तथा दूसरे जीव को हानि होगी। तो यहाँ पर विकल्प ए क्या होता है? सही होता है। विकल्प बी दिया गया है अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता। तो देखिए अंतरजातीय परजीविता क्या होता है? अंतरजातीय परजीविता वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को हानि पहुंचती है और दूसरा जीव क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बी भी क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि अंतरजातीय में क्या दिख रहा है कि एक को हानि हो रही है और एक क्या है? अप्रभावी है। और प्रश्न में क्या दिया गया है? एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि। विकल्प बी दिया गया है सहोपकारिता। तो देखिए सहोपकारिता में क्या होता है? सहोपकारिता में दोनों जीवों को क्या पहुंचता है? लाभ होता है। दोनों जीवों को क्या देखा जाता है? लाभ होता है। तो यह प्रश्न से यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी भी क्या है? गलत है। विकल्प डी दिया गया है सहभोजिता। तो देखिए सहभोजिता क्या होता है? जहां पर एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव क्या होता है? अप्रभावी होता है, इसे कहा जाता है सहभोजिता। और प्रश्न में कहा गया है एक जीव को लाभ होगा, एक जीव को हानि होगी। तो विकल्प डी भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।